आज का आंदोलन भारत के का जो आंदोलन का इतिहास है उसके सबसे बड़ा आंदोलन है। देश का सभी 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और 500 से अधिक किसान संगठन आज इस हड़ताल में शामिल है कि देश में जो सत्ता वर्तमान सत्ता है वो जन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ऐसी सत्ता को 2024 में हम उखाड़ फेंकेंगे। और पूरा ग्रामीण इलाके में जो भी खेत मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब किसान हैं, सब आज सड़कों पर हैं। और आज का आंदोलन केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी है। अगर किसानों और मजदूरों की मांगें आप पूरा नहीं करते हैं तो 2024 में बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए। आप 2024 में पूरी तरह हारने वाले हैं। मोदी जी जो भी बात कहा उसको उन्होंने नहीं पूरा किया। जैसे उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, और अगर वो ऐसा देते तो आज 20 करोड़ लोगों को रोज़गार देश के अंदर मिलता, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मजदूरों पर इन्होंने हमला किया है। वो देश को गिरवी रखने की चल रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, कोयला को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एवं श्रमिक संगठन के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में जो संगठन के लोग हैं आज एकजुट हुए हैं। पटना के जीपीओ गोलंबर की ये तस्वीर है जहां पे आप देख सकते हैं कि तमाम संगठन के लोग जो हैं यहां पे जुटे हैं और केंद्र विरोधी नारे लगा रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ जो नीतियां लाई गई है उसका ये विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो संगठन के लोग मौजूद हैं, संगठन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मुद्दा है और आज भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया है। सर, क्यों आज भारत बंद का ऐलान किया गया आप लोग? इसलिए आज भारत बंद का ऐलान किया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन ने मिल करके पिछले दिनों में जिन सवालों को लेकर दिल्ली में आंदोलन हुआ था, चाहे वो ट्रेड यूनियन के अधिकार के सवाल है या किसान के जो मुद्दे थे, एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल था, या 4 श्रम कोड जो लाया गया है मजदूरों के खिलाफ में, उन सारे मुद्दों को लेकर के आज संपूर्ण देश में संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप में ये भारत बंद का कॉल दिया है, जिसमें हम हाट बाजार से लेकर के जो सार्वजनिक क्षेत्र के या प्राइवेट जो उद्योग हैं या जो सेक्टोरल क्षेत्र हैं या फिर ग्रामीण भारत है, हम उन तमाम जगहों पर आज बंद का ऐलान किया है और सब जगह ये बंद हो रहा है। सर, कितना असर पड़ेगा? असर जितना बंद का आह्वान है वो उसका व्यापक असर पड़ेगा। असर इस मामले में पड़ेगा कि हमारा ग्रामीण बंद है। आज आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा है, परीक्षा देने वाले प्रत्याशी को और बीमार लोगों को और अन्य चीज़ों को इससे मुक्त रखा है। ये जो मांग है हमारा केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, ये देशव्यापी आंदोलन है। और इस देश में आज़ादी के बाद पहली बार किसान और मजदूर एक साथ संयुक्त रूप से अपनी मांगों को और देश की राजनीतिक मामलों को लेकर के एक देशव्यापी हड़ताल पर, आज बंद पर, ग्रामीण बंद और औद्योगिक और सेक्टोरल वर्कर्स की स्ट्राइक का आह्वान किया है। और ये आह्वान सफल है, पूरी तरह से है। इसके साथ ही है हिट एंड रन को लेकर के भी जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है वर्कर्स के, उन्होंने भी हड़ताल का 2 दिन का 16 और 17 को आह्वान किया है। उनका आह्वान अलग है, हमारा आह्वान अलग है। हमारा आह्वान राष्ट्र व्यापी है और राजनीतिक तौर से महत्वपूर्ण है कि देश में जो सत्ता वर्तमान सत्ता है वो जन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। ऐसी सत्ता को 2024 में हम उखाड़ फेंकेंगे। आज का मुख्य राजनीतिक नारा यही है कि मोदी सरकार को गद्दी से हटाने का लक्ष्य लेकर के ये आंदोलन किया जा रहा है। सर, इससे पूर्व दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष निकल करके नहीं आया, जिसके बाद आप लोग एक बार फिर से सड़कों पे उतरे। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार आपकी बात को मान जाएगी? देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं दिल्ली में निकला हुआ था और जो काला कानून उन्होंने लाया था उसको बैक किया। इससे बड़े क्या आंदोलन का परिणाम आप दे सकते हैं? तो आंदोलन की मांग पहले से भी आप लोग एमएसपी की मांग पहले से हम कर रहे हैं, एमएसपी की मांग आज भी कर रहे हैं और ये नियंत्रण मांग होते रहेगा। इसमें नियंत्रण चेंज होते रहते हैं, नियंत्रण बदलाव की स्थिति रहती है। इसकी कमेटी गठन होना है और कमेटी के लिए उन्होंने वादा किया था और वो वादा पर खरे नहीं उतरे। इसलिए इस बार
पूरे देश के किसान एक फोरम पर आकर, मजदूर एक फोरम पर आकर उसका जमकर अपने मताधिकार के द्वारा इस तानाशाह सरकार को विमुक्त करने का काम करेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि लगातार इन लोगों का कहना है कि पिछले जो आंदोलन हुआ था उसमें मोदी सरकार को अपने कुछ कानून जो थे उन्हें वापस लेने पड़े थे, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे थे और ऐसी मांगी थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया था। उसके विरोध में एक बार फिर से सड़कों पर उतरे। सर, क्या लगता है आपका खास मुद्दा क्या होगा? जिस तरह से पहले जो कानून वापस किया गया था, MSP फिर में कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो अब तक नहीं हो पाया। आज का आंदोलन का कितना बड़ा परिणाम मिलेगा केंद्र सरकार को? आज का आंदोलन भारत के का जो आंदोलन का इतिहास है उसके सबसे बड़ा आंदोलन है। देश का सभी 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन और 500 से अधिक किसान संगठन आज इस हड़ताल में शामिल है। पूरा औद्योगिक हड़ताल है और पूर्ण रूप से सफल है। और जहाँ तक सवाल है कि क्या असर पड़ेगा, तो ये गांव-गांव में हमारा प्रचार अभियान है। ये देश की जो सरकार है, जो महंगाई है, आपने सही कहा कि कानून बनाना। आप ये देखिए कि संसद में सांसदों को निलंबित करके 18 से अधिक कानून को उन्होंने बदला है, उन्होंने संशोधन किया है। ऐसा लगता है कि प्रजातांत्रिक ढांचा को रखते हुए ये प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं और पूरी देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, छटनी, इन सब को लेकर के त्रस्त है और इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज का हड़ताल पूर्णतः सफल है। सर, क्या लगता है राजधानी में इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, राजधानी में तो असर है ही, गांव के में जाले जाइए आप, पूरे बिहार में, पूरे देश में ज़्यादा ही असर है। औद्योगिक हड़ताल है, जहाँ जहाँ लोग काम कर रहे हैं सब हड़ताल पर हैं। सब जगह जुलूस रैली का आयोजन कर रहे हैं और पूरा ग्रामीण इलाके में जो भी खेत मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब किसान हैं, सब आज सड़कों पर हैं। और आज का आंदोलन केंद्र सरकार को बड़ी चेतावनी है। अगर किसानों और मजदूरों की मांगें आप पूरा नहीं करते हैं तो 2024 में बढ़िया बिस्तर बांध लीजिए। आप 2024 में पूरी तरह हारने वाले हैं। बिहार में तो हारेंगे और पूरे देश भर में हारेंगे। यही क्या लगता है सर कि अगर सरकार आपकी बात को केंद्र सरकार मान लेती है तो क्या आप लोग सरकार का समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये सरकार जो है ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी और जन विरोधी ये मोदी सरकार है, जिसने कि मजदूरों पर हमले किए हैं 4 लेबर कोड ला करके, जिसने किसानों पर हमले किए हैं। पूरे देश के किसान मजदूर आज आंदोलन में हैं और आज के दिन पूरी ये जो एकता है किसान मजदूरों की, ये एकता मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी अगले चुनाव में। तभी मजदूरों और किसानों का इस देश में आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। इसको मजदूर किसान अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्या कहेंगे सर? हड़ताल और बंद दोनों सफल है। देहात में बंदी की कार्रवाई की जा रही है और शहरी क्षेत्र के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट के लोग आंदोलन पर हैं। टैंकर, बस सब बंद। असल है हम लोगों का डिमांड के बारे में जन जागृति पैदा करना। हम मांग करते हैं कि 26,000 जो काम करते हैं उनको मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं कि आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, कोरियर, ममता, इन सब लोगों को नियमित करने की ज़रूरत है। सरकारी नौकर घोषित करने की ज़रूरत शिक्षक के तरह है। हम मांग करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र को तुमने जो कारपोरेट के जिम्मे बेच दिया है उसकी पुनर्वापसी हो। हम मांग करते हैं कि किसानों के पैदावार का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। हम मांग करते हैं कि कारपोरेट की संपत्ति में जो इजाफा हो रहा है उन पर टैक्सेशन का दबाव बढ़ाओ और गरीबों पर टैक्सेशन कम करो। इस तरह से गणेश शंकर सिंह, अध्यक्ष CITU बिहार। क्या कहेंगे आज के आंदोलन को? आज का आंदोलन मोदी जी को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन है। मोदी जी जो भी बात कहा उसको उन्होंने नहीं पूरा किया। जैसे उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे, और अगर वो ऐसा देते तो आज 20 करोड़ लोगों को रोज़गार देश के अंदर मिलता, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये हिंदुस्तान में 100 वर्षों में जो लड़ कर के मजदूर श्रम कानून बनाया था उसको 4 कोड में ले आकर के मजदूरों पर इन्होंने हमला किया है। वो देश को गिरवी रखने की चल रहे हैं। पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं, कोयला को बेच रहे हैं, बिजली को बेच रहे हैं। और ये हम जो हमारे जो यानी शाह जी
और नरेंद्र मोदी जी और उधर अदानी और अंबानी हैं, वो टाटा और बिरला को भी थोड़ा थोड़ा देते हैं, बाकी इन्हीं को सब कुछ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनको इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकने का तैयार हो गया है और इनको जाना पड़ेगा। मैडम कहाँ से आई हैं, क्या कुछ मांग रख रही हैं सरकार हम से? पटना जिला से हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन का राज्य अध्यक्ष हूँ, चंद्रावती मेरा नाम है। इस आंदोलन में हम लोग सरतक हैं। जब से मोदी बैठा है आज तक 1 रुपया भी आंगनवाड़ी के लिए कुछ भी नहीं सोचा, और काम तो पूरा यह लेता है, पूरा 24 घंटा हम लोग का काम लेता है। और अवर बजट में तो और ख़त्म ही कर दिया। जब बैठता है ये, जब बजट को शुरू में बैठा 15 में तो 55% बजट घटा दिया। हम लोग आंदोलन किए तो फिर बजट दूसरे साल पास हुआ। इस तरह का ये विरोध, ऐसा आंगनवाड़ी से विरोध है, महिला विरोधी है सरकार। इसको हम चाहते हैं कि जितना जल्दी इसको हम लोग भगा फेंकें। ये पूरा भारत में आंगनवाड़ी की आशा सब पूरा हड़ताल में है। और इस मुद्दे पर है कि इसको आप मोदी भगाओ, देश बचाओ, हम लोग का यही मांग है। और हम लोग यही सर क्या कुछ आज आप लोग करेंगे? आज हम लोग आप लोगों ने कर दिया है। आज हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है जुलूस निकालेंगे, इसलिए क्या जो बंद है उसका समर्थन में। अभी हमारे यहाँ गांव के जो बदहाली है, अभी धान जो है 1800 से 2200 रुपये जो है क्विंटल भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और जो खरीदता भी है तो 1 क्विंटल में जो है करीब 20 किलो जो है वो अब कंप्यूटर कांटा में चल गया है। अब बैठा हुआ है व्यापारी आगे, अब पीछे से जो है उसका वजन में जो कम हो रहा है। इस तरह से बड़े पैमाने पर धांधली हो रहा है। तो आज ज़रूरत है कि तमाम लोगों को एकजुट होकर ये मोदी सरकार जो है उसके खिलाफ जो है एक जुझारू आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। सर किस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? आज पटना की सड़कों में कैसा आंदोलन देखने को मिलेगा? हम तो सिर्फ पटना के ही आंदोलन की चर्चा नहीं करते हैं। आज पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे देश और पूरे बिहार में श्रमिक संगठन, किसान सभा, खेत मजदूर, तमाम लोग 24 आने से पहले इसको बंगाल के खाड़ी में फेंकवाना जरूरी है। इसके राज्य में किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान का कोई एजेंडा नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य का कोई एजेंडा नहीं है। इनके राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर था पहले भी, लेकिन बहुत चरम पर पहुंच गया है। एक समय था लोग गांव में वोटर खरीदते थे, सरकार बनाने के लिए एमएलए एमपी को खरीदते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, ये सब कुकर्म करते हैं। इसके खिलाफ जनता रोड पर आ गई है। एक एक खेत मजदूर यूनियन, लाखों लोग इसके विरोध में सिर्फ मतदान नहीं करेगा, बल्कि इसके विरोध में जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक संघर्षरत रहेंगे। यही हम ऐलान किया है हमारा बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन देश के पैमाने पर, कि हम 24 तक बैठने वाले नहीं हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त श्रमिक संगठन जो है वो एकजुट होकर के एक मंच पर आ गए हैं। केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और लगातार उन पर आरोप लगाया जा रहा है वो किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी है। ऐसे में अब देखना यह है कि जिस तरह की आज संयुक्त भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसका कितना असर मोदी सरकार पर पड़ता है और इनकी मांगों को सरकार कब तक पूरा कर पाती है।